हेलो। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी नए पटवारी सिलेक्टेड होने वाले हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने पटवारी 2025 फाइनल कट ऑफ के बारे में बताई थी कि कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाने वाली है, कितने नंबर तक का सिलेक्शन होने वाला है। और कल जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आप सभी से उसमें पूछा था कि अगर आपको ये जानना है कि किस रैंक तक वालों का सिलेक्शन होने वाला होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए। और इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में लिखा है, तो इसीलिए मैं आपके लिए आज रैंक वाइज वीडियो लेके आई हूँ। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको रैंक वाइज वीडियो बताऊंगी, रैंक वाइज की किस रैंक वाइज तक का सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि किस रैंक तक वाले बच्चे अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। उस रैंक के नीचे वाले भी थोड़ा बहुत आ सकते हैं वेटिंग के अंदर, क्योंकि आपको पता है कल भी आरएसएसबी ने जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे उसके अंदर भी कुछ बच्चे एब्सेंट रहे हैं। तो ऐसे करके डेली अगर एब्सेंट रहेंगे तो आराम से आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। जो मैंने कल कट ऑफ वाला वीडियो बनाया था, अगर आपने अभी तक किसी ने अगर कट ऑफ नहीं देखी है तो आप मेरे कल वाले वीडियो पे जाके आराम से कट ऑफ देख सकते हैं। अब इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम ने 22 दिन का टाइम मांगा था। डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन टीम करवा रही है उन्होंने 22 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको 8 दिन का ही टाइम दिया है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को कंप्लीट करना है। यानी कि गवर्नमेंट दबाव बना रही कि जल्दी से जल्दी भर्ती को कंप्लीट करके ज्वाइनिंग दे दो। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और हो सकता है कि दिसंबर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में या फिर 25 दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। और फाइनल रिजल्ट भी बहुत जल्दी से जल्दी निकालने की संभावना है। अगर आपको जानना है आगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। या फिर ये भी बता सकती हूँ कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और कितने नंबर तक का सिलेक्शन होगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर बताऊंगी। जब तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज अपन बात करते हैं पटवारी 2025 रैंक वाइज कट ऑफ की। रैंक वाइज कट ऑफ अपन सबसे पहले बात करेंगे नॉन टीएसपी एरिया। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के जो मेल है मैंने कट ऑफ बताई थी कल भी, इनकी जो कट ऑफ जाएगी फाइनल 1 गुना की 254.37 ये आपकी कट ऑफ जाएगी। और बात करते हैं कि रैंक की, जनरल मेल की जो रैंक है, अगर आपकी रैंक 468 के अंडर है, 468 के अगर अंदर है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, यहाँ तक आप बिल्कुल सेफ हो। बात करते हैं फीमेल की, जनरल फीमेल की। जनरल फीमेल की 1 गुना की कट ऑफ जाएगी 241.43। और अगर रैंक की बात करें तो 2905 तक अगर आपकी रैंक है तो यहाँ तक आप बिल्कुल सेफ हो। 2905 के अंदर अगर आपकी रैंक है जनरल फीमेल की तो यहाँ तक आपका श्योर सिलेक्शन है। बात करते हैं डाइवोर्सी की, 212.89 आपकी कट ऑफ जाएगी। और अगर रैंक की बात की जाए तो 26,449 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप बिल्कुल सेफ एरिया में हो, आप सेफ जोन में हो, आपका श्योर सिलेक्शन है। बात करते हैं स्पोर्ट्स मेल की, 228.35 1 गुना की कट ऑफ है। और अगर रैंक की बात करें तो 9,812 तक भी अगर आपकी रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। बात करते हैं स्पोर्ट्स फीमेल, 222.83 ये आपकी 1 गुना की कट ऑफ है। और अगर रैंक की बात करें 14,419 तक अगर आपकी रैंक है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, मतलब आपका श्योर सिलेक्शन है। इसी तरह अपन आगे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। मैं कल से इसको बनाने में लगी हुई हूँ और अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। बहुत मेहनत करी है मैंने। अगर कोई छोटी मोटी एक गलती भी हो जाती है तो उसको आप तुरंत कमेंट में कर देते हो। इसके पीछे की जो मेरी मेहनत है उसको आप नहीं देखते हो कि मैडम ने कितनी मेहनत करी है तब जाके निकाल पाई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान से इसको समझेंगे और आपको समझ में भी आएगा। और मैंने बहुत मेहनत करी है, जितनी पीडीएफ में दिया गया जो रैंक वाइज है उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयार करी है। मतलब जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो भी मैंने इसी अकॉर्डिंग तैयार करी थी। तो इसी तरीके से अपन बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी मेल की
जो कट ऑफ है, 1 गुना की जो कट ऑफ है वो है 249.54। ये तो आपकी कट ऑफ जाएगी 1 गुना की। और रैंक की बात करें तो ओबीसी मेल की अगर 969 तक अगर आपकी रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। फीमेल की अगर बात करते हैं तो 235.74 कट ऑफ जाएगी 1 गुना की। और 5164 तक अगर आपकी रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं डाइवोर्सी की, 202.49 कट ऑफ जाएगी। और अगर रैंक की बात करते हैं ओबीसी डाइवोर्सी की 44,335 तक भी अगर आपकी रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। इसी तरीके से आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स मेल की। स्पोर्ट्स मेल की जो कट ऑफ जाएगी 1 गुना की 217.30 और अगर रैंक की बात करते हैं तो 20,758 तक अगर आपकी रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। वैसे ही बात करते हैं स्पोर्ट्स फीमेल, 212.39 फाइनल कट ऑफ ये है। और अगर रैंक की बात करते हैं 27,324 तक अगर आपकी रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। इसी की कड़ी में अपन आगे वाली कैटेगरी पे बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैटेगरी है, मेल की जो कट ऑफ जाएगी 1 गुना की 247.17 जाएगी। और अगर बात करते हैं रैंक की तो 1412 तक अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल पर्सन है, 1412 तक अगर आपकी रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो इसकी फाइनल कट ऑफ जाएगी इनकी 234.22 और अगर रैंक की बात करते हैं तो 5,937 तक अगर आपकी रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी कैटेगरी में जो मेल पर्सन है मतलब मेल है उनकी जो कट ऑफ जाएगी 242.49 और अगर रैंक की बात करते हैं तो 2534 तक भी अगर आपकी रैंक आ रही तो आपका श्योर सिलेक्शन है। बात करते हैं फीमेल की। फीमेल की जो फाइनल कट ऑफ है 215.63 और अगर रैंक की बात करें तो 22,855 तक अगर एमबीसी फीमेल की कट ऑफ एक जो रैंक है 22,855 तक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। मैंने बहुत मेहनत के साथ में ये बनाया है, मैं किसी की भावनाओं के साथ में नहीं खेल रही हूँ। मैं खुद चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और मैं अच्छी तरीके से सभी की भावनाओं को समझ सकती हूँ कि आप किस अकॉर्डिंग अपनी सर्विस का यानी कि अपनी जॉब का इंतज़ार कर रहे हो। तो मैं सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही मैंने मेहनत करी है। मैंने भी 7 एग्ज़ाम दिए हैं और सभी में क्वालिफाई हुई हूँ, तो मेरे को अच्छी तरीके से आपकी भावनाओं का पता है, इसीलिए मैंने ये मेहनत करी है। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी मेल। एससी कैटेगरी का मेल की बात करते हैं 233.14 कट ऑफ जाएगी फाइनल की और 6,550 तक अगर आपकी रैंक है तो आप नो टेंशन हो जाइए। एससी फीमेल की अगर बात करते हैं 213.65 है और अगर रैंक की बात करें तो 25,548 तक है। एसटी मेल की कट ऑफ जाएगी 230.30 और अगर रैंक की बात करें तो 8,351 तक आपकी, अगर 8,351 तक आपका नंबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका श्योर सिलेक्शन है। एसटी फीमेल की बात करें 212.20 फाइनल कट ऑफ, 27,460 तक भी अगर आपकी रैंक है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये जिन कैटेगरी का मैंने इसमें आगे वीडियो डाइवोर्सी की इनकी नहीं बताई है तो उसका रीज़न ये है कि जो रिजल्ट जो पीडीएफ दी गई थी उसके अंदर उनके मेंशन नहीं कर रखे हैं, तो इसीलिए मैंने उनकी नहीं बनाई है। जहाँ तक रिजल्ट में बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये रैंक वाइज वीडियो बनाई है और वहाँ तक की मैंने तैयार करी है। आगे बात करते हैं पटवार 2025 रैंक वाइज कट ऑफ की। टीएसपी एरिया की अपन बात करते हैं। जनरल की जो मेल है इनकी जो कट ऑफ फाइनल 1 गुना की कट ऑफ जाएगी 226.71 है और अगर बात करें रैंक की तो 11,069 तक अगर आपकी रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। जनरल फीमेल की बात करें टीएसपी एरिया में तो 1 गुना की मेरिट जाएगी 214.69 और अगर रैंक की बात करें 24,114 तक। एससी मेल की बात करते हैं 210.34 फाइनल कट ऑफ और 30,541 तक अगर आपकी रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। एससी फीमेल की बात करें 196.64 और अगर रैंक की बात करें 56,719 तक। एसटी मेल की बात करें तो 181.85 और इनके रैंक में मतलब नॉट मेंशन्ड इन रिजल्ट पीडीएफ, यानी कि इनके रिजल्ट के अंदर इनका मेंशन नहीं कर रखे हैं।
और फीमेल की अगर बात करें तो 171.77 इनकी फाइनल कट ऑफ जाएगी। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग जितने एफर्ट में लगा सकती थी उतने मैंने लगा दिए हैं और मैंने आप सभी के लिए मेहनत करी है। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आप मेरे को कमेंट में लिखिएगा और अपने नंबर भी बताइएगा कि कितने रैंक तक या कितने नंबर आपके बन रहे हैं, तो मैं आपके वेटिंग का भी तैयार करूँगी वीडियो, और कितने नंबर तक का सिलेक्शन होगा वो भी आपको बताऊंगी, होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।